हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें पेशेंट को शरीर में ताकत कम हो जाती है या फिर उनकी बॉडी में स्टेमिना जो है वो कम हो जाता है और बॉडी में स्टेमिना की कमी रहना या फिर आलस और सुस्ती आना और 7-8 घंटे के नींद के बाद भी सुबह सताती है थकान और आलस। तो जब भी आप पूरी नींद ले चुके हैं उसके बाद आपको थकान महसूस होती है और आलस आती है। देन थकावट बहुत ज़्यादा लगती है। आप कभी भी काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उसके अलावा भी आपको शरीर में थकान महसूस होती है और कमजोरी रहना। तो ये जो सारे हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम फटीग और वीकनेस कहते हैं, यानी कि कमजोरी और थकान। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम और उसकी समस्या से पता चलता है कि आपको फटीग और कमजोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि शरीर में ताकत कम हो जाना। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, शरीर में कमजोरी किस कारण से आती है, उसके लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और मेडिसिन ऑप्शंस क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में जो वीकनेस है, जो थकान है, जो कमजोरी आ रही है, जो स्टेमिना है वो इंक्रीज कर सके। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि फटीग एंड वीकनेस यानी कि थकान एंड कमजोरी क्या है। तो इसे मेडिकल टर्म में लेथेरेजी कहा जाता है और लेजीनेस भी कहा जाता है। तो ऑल टाइम आपको लेजीनेस रहती है, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। तो ये जो कंडीशंस है उसमें पेशेंट को वीकनेस, एनर्जी लेवल कम हो जाना, फटीग और स्लगिशनेस जैसा फील होना। तो स्लगिशनेस में ऐसा फील होता है कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो लेडी है वो लेडी आराम से यहाँ पे सोई हुई है, तो उनको अपने बेड से, सोफे से उठने का मन नहीं हो रहा है, तो उसे हम लेगिशनेस कहते हैं। अब हम समझे कि इस बीमारी के कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला जो कॉजेस है वो है पुअर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का कम होने के कारण भी आपको कमजोरी और थकान रहती है। अगर आपको इलनेस है या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे कई सारे डिजीज़ जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अल्सर, स्ट्रोक, अस्थमा, किडनी डिजीज़, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजेमा। तो ये जो सारे डिजीज़ कंडीशन है उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में थकान, कमजोरी और वीकनेस रहती है। उसके बाद लेक ऑफ स्लीप, यानी कि आपका जो शेड्यूल है स्लीप का वो अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स तक का होना चाहिए। अगर आपका 8 आवर्स का शेड्यूल नहीं है तब भी आपकी बॉडी में थकान महसूस होगी या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारी बॉडी में स्टेमिना कम हो जाता है और थकान, वीकनेस जैसा फील होता है। नाउ वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक नया कोर्स है, उसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो कोर्स है वो आप हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हो। हमारा ऐप का लोगो यहाँ पे दिया हुआ है फार्मारॉक्स। तो ये जो है वो आपको फिजिकल प्रिंटेड बुक मिलती है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको पूरी जो बुक है वो मिलेगी। ये पूरी बुक कलर फॉर्मेट में है। अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है जो कि हमने अभी कम की है, तो इसकी प्राइस अभी रहेगी आपको 749। तो अगर आप परचेस करते हो अभी के अभी तो आपको 749 में मिलेगी, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस 990 है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक बेस्ट ऑफर मिलती है 749 की। तो आप अभी हमारे ऐप से जाके हमारी जो डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट कलर प्रिंटेड बुक है वो अपनी बुक, फिजिकल बुक ऑर्डर करवा लीजिए। अब उसके लक्षण के बारे में देखते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या रहते हैं। सबसे पहले नींद आना। तो पेशेंट जो है वो
घंटे भर सोता रहता है, शरीर में सुस्ती आना, आलस आना, गहरी नींद आना, शारीरिक थकान रहना, मानसिक थकान रहना और बॉडी में ताकत कम हो जाना, जिसे हम लॉस ऑफ स्ट्रेन कहते हैं। फिजिकल मेंटल फटीग, फीलिंग लेजी, फीलिंग लेथर्जिक, स्लीपीनेस, वीकनेस इन बॉडी, टायर्डनेस एंड फटिंग। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में फटीग है, वीकनेस है, जिससे आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इस बीमारी के निदान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो निदान है वो ये है कि पेशेंट की प्रीवियस डिजीज हिस्ट्री चेक की जाती है कि उसको कोई डिजीज है, किस कारण से होता है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें आती है कि पेशेंट ने कोई प्रीवियस मेडिसिन ली है या फिर कोई ऐसे डिजीज़ है उनको। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपका बीपी चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई। तो ये जो सारे डायग्नोसिस टेस्ट हैं उससे पता चल सकता है कि आपको अगर कोई बीमारी है तो उसके कारण थकान हो रही है, या फिर आपकी बॉडी में वीकनेस है, स्टेमिना कम हो गया है, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट्स मिलती है। तो आपको भी अगर इसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए होगा। तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपकी बॉडी में कमजोरी और थकान आ गई है, वीकनेस है, फटीग है, स्टेमिना कम हो गया है, तो उसे वो इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पर डे अप्रोक्सीमेटली आपको मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पी जाना है। उसके बाद रेगुलरली आपको फ्रेश जूसेस फ्रूट्स के लेने हैं। अप्रोक्सीमेटली पर डे आपको 1 ग्लास फ्रूट जूस लेना है, लेकिन फ्रेश। उसके बाद जो है वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो वो आपको कम करना है। योगा और मेडिटेशन थेरापी से आप अपना जो स्ट्रेस है वो कम करवा सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिससे कि 7 से 8 घंटे तक आपको प्रॉपर साउंड स्लीप सोना है। उसके बाद हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन ऑप्शंस ये रहते हैं कि सबसे पहले आपकी बॉडी में जो थकान है, कमजोरी है, उसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए होगी। तो मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल के कॉम्बिनेशन में न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स है यहाँ पे, जिसका नाम है जिंकोविट। तो ये जो टैबलेट है वो पेशेंट को सिंगल टैबलेट पर डे के डोज में दी जाती है। उसके बाद जिंकोविट सिरप भी आती है, तो इसका डोज 5 से 10 ml पर डे का रहता है। उसके बाद मल्टीविटामिन में न्यूरोकाइन गोल्ड RF आती है, तो ये भी एक प्रोफाइलेक्टिक यूज़ के लिए है, मैनकाइन कंपनी बनाती है। तो ये जो कैप्सूल है वो दिन में 1 बार पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद बिकाडेक्सामाइन जो कैप्सूल है ये भी एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल है। तो ये जो कैप्सूल्स है वो कैप्सूल्स आपकी बॉडी में मिनरल्स डेवलप करती है, स्टेमिना बढ़ाएगी, और आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो गई है तो वो भी ये कैप्सूल्स, ये जो टैबलेट है, ये जो मेडिसिन है वो पूरी करती है। तो इसका भी डोज आपको 1 कैप्सूल पर डे का रहता है। उसके बाद हम बात करें तो सुप्रा प्लस, तो सुप्रा प्लस ये भी एक न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स हैं। इसमें भी विटामिन्स, मिनरल, ट्रेसेस एलिमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो ये जो मेडिसिन है उसका भी डोज 1 टैबलेट पर डे का रहता है। उसके बाद सुप्राडिन, तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, एनर्जी लेवल बढ़ाती है। तो ये मेडिसिन आपको 1 टैबलेट पर डे लेना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट बुक है, कलर्ड बुक में अवेलेबल है। तो कलर प्रिंटेड बुक आप ऑर्डर करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अभी के अभी ये बुक परचेस करते हो तो आपको ₹749 में पड़ेगी।
नाउ अनदर मेडिसिन के बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पे है हेल्थ ओके। तो हेल्थ ओके मैनकाइंड की टेबलेट्स हैं। तो इसमें 12 विटामिन्स और 7 मिनरल्स है। तो ये जो 12 विटामिन्स और 7 मिनरल्स है तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज करता है एंड आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। तो इसका जो डोज है वो 1 टेबलेट पर डे का रहता है। उसके बाद सुपरम्यून, तो सुपरम्यून भी आपको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में रहेगा, लेकिन ये हर्बल में है। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए टर्मरिक है, एलोवेरा है और तुलसी है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स और हर्बल ड्रग्स अवेलेबल है। तो ये भी टेबलेट आपको 1 टेबलेट पर डे का डोज रहता है। उसके बाद बैंकोजिंक जी, ये डॉक्टर रेड्डी की है। तो ये कैप्सूल आपको पर डे 1 कैप्सूल लेनी है। उसके बाद रिवाइटल एज और रिवाइटल एज वुमन। तो यहाँ पे रिवाइटल एज जो है वो डेली हेल्थ सप्लीमेंट है और ये स्पेशली वुमन के लिए है। तो ये दोनों जो है उसका सिंगल कैप्सूल पर डे का डोज रहता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।